भारतीय इतिहास में राजपूताना वह भूमि है जहां वीरता हवा में घुली है, जहां जन्म लेने वाला हर बालक तलवार थामने का संकल्प लेकर बड़ा होता है। यही वह धरती है जिसने भारत को अनगिनत वीर दिए और इन्हीं वीरों में सबसे प्रकाशमान नक्षत्र है महाराणा प्रताप। 1540 में जन्मे प्रताप बचपन से ही असाधारण थे। घुड़सवारी, भाला, तलवार, हर कला उनमें स्वाभाविक थी। उनकी आंखों में स्वाभिमान की ज्वाला थी। जब प्रताप महाराणा बने तब पूरी उत्तर भारत में मुगल शक्ति का दबदबा फैल चुका था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी उसकी अधीनता स्वीकार करे। दूत आते रहे, संदेश आते रहे, समझौता करो, झुक जाओ, अकबर की प्रजा बनो। लेकिन प्रताप का एक ही उत्तर था, मेवाड़ का सूर्य कभी किसी के आगे नहीं ढलता। प्रताप का प्रिय अश्वचेतक, नीली चित्तीदार काया, हवासी गति और असाधारण समझ रखता था। वह प्रताप के मन को पढ़ लेता था। युद्ध का रोमांच शुरू होने वाला था और चेतक ने मानो आज ही के लिए जन्म लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। हल्दी घाटी, संकरी पीली घाटी, चारों ओर अरावली की ऊंची चोटियां, बीच में संकुचित रास्ता जहां दो विशाल सेनाओं की भिड़ंत होने वाली थी। अकबर ने भेजा राजा मानसिंह भारी संख्या में, मुगल सैनिक हाथियों की भीषण पंक्ति, अफगान दस्ते और सेनापति बहलोल खान उधर प्रताप, संख्या में कम पर साहस में असीम। राजपूतों ने पहला हमला बोला। धूल का गुबार आसमान को ढक गया। तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। भीलों के तीर हवा को चीरते हुए मुगल सैनिकों पर बरस रहे थे। हल्दी घाटी का हर पत्थर युद्ध का साक्षी बन चुका था। युद्ध की भीषणता में एक विशालकाय अफगान सरदार आगे बढ़ा। अकबर की सेना का सेनापति बहलोल खान, भारी कवच, तगड़ी काठी पर सवार बड़ा घोड़ा, विशाल तलवार, मानो एक चलता फिरता किला। उसने चुनौती दी, प्रताप सामने आ, आज मेवाड़ का अंत कर दूंगा। मुगल सेना हू हू कारने लगी। महाराणा प्रताप का बहलोल खान से महायुद्ध प्रताप ने चेतक को ऐंठ लगाई। चेतक तीर की तरह हवा में उछला। प्रताप की आंखों में चमक थी, राजपूताना का स्वाभिमान। बहलोल खान ने तलवार ली, उसका वार पहाड़ फाड़ इतना भारी था, लेकिन प्रताप का पहला प्रहार उसकी ढाल पर ऐसी बिजली की तरह गिरा कि बहलोल का घोड़ा पीछे खिसक गया। दोनों योद्धाओं में टकराव इतना भयंकर कि आसपास खड़े सैनिक कुछ क्षण स्तब्ध रह गए। युद्ध के बीच बहलोल फिर से हमला करने को तैयार हुआ। उसने अपने विशाल घोड़े को प्रताप की ओर दौड़ाया, लेकिन प्रताप ने चेतक को ऊपर उठाया। एक छलांग, फिर दूसरी, और एक ही क्षण में प्रताप बहलोल के इतने पास पहुंच गए कि वह कुछ समझ भी न सका। और अगले ही क्षण महाराणा प्रताप ने अपनी विशाल तलवार से एक ही बार में बहलोल खान को घोड़े समेत दो टुकड़ों में चीर डाला। तलवार की गर्जना, धातु का टूटना, घोड़े की चीख और बहलोल खान का धड़ दो हिस्सों में बंटकर नीचे गिर पड़ा। पूरी मुगल सेना में भय की लहर दौड़ गई। राजपूतों की ओर से आकाश फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी, जय एकलिंग जी की जय। मेवाड़ युद्ध का रुख बदल चुका था। प्रताप आगे बढ़ते रहे, पर मुगल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध के दौरान चेतक को गंभीर चोट लगी। उसका एक पैर तलवार से कट गया, लेकिन चेतक ने प्रताप को गिरने नहीं दिया। वह 3 पैरों पर दौड़ते हुए प्रताप को सुरक्षित जंगल की ओर ले जा रहा था। एक गहरे नाले पर चेतक ने अंतिम छलांग लगाई, इतनी ऊंची कि प्रताप भी हतप्रभ हो गया। नदी पार होते ही चेतक गिर पड़ा। प्रताप उसकी गर्दन सहलाते रहे, लेकिन चेतक प्राण त्याग चुका था। मेवाड़ ने एक योद्धा खो दिया। प्रताप ने एक मित्र। मुगलों ने संख्या के बल पर विजय का दावा किया, परंतु प्रताप ना मरे न झुके। अरावली में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। भामा शाह ने अपना सर्वस्व दान किया। प्रताप ने एक एक किला, एक एक घाटी मुगलों से वापस ले ली। कुछ वर्षों में अधिकांश मेवाड़ फिर स्वतंत्र हुआ। अकबर प्रताप को कभी कैद नहीं कर पाया। यह उसकी सबसे बड़ी असफलताओं में से एक थी। 1597 में प्रताप ने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, मेवाड़ को कभी गुलाम मत होने देना। और इसी शब्द के साथ भारत ने अपना महानतम वीर विदा किया। महाराणा प्रताप अमर हैं, प्रताप ने दिखाया। स्वाभिमान पर कोई समझौता नहीं, स्वतंत्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक योद्धा हजारों की सेना बदल सकता है। बहलोल खान पर उनका वह एक ही वार आज भी इतिहास की सबसे तेजस्वी दास्तानों में गिना जाता है।